दोस्तों, हमने जो पिछले 2 वीडियोस अपलोड किए हैं उसके अंदर वॉइस का इशू आ रहा है, यानी कि वीडियो के बीच में ही आवाज़ बंद हो रही है। हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किए वो समय पे तो ये इशू नहीं था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर डालने के बाद ये वॉइस बंद हो रही है। दोस्तों, ये एक टेक्निकल इशू है और हम इसे जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस इशू की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो वीडियो के ऊपर हमें कुछ लोगों के कमेंट आए कि आप जो इकोनॉमिकल डेटा डिस्कस करते हो वो कौन सा अच्छा है या फिर कौन सा खराब डेटा है ये भी आपको पता नहीं है और आप हमें वीडियो में गलत बताते हो। उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ये डेटा को सबसे पहले समझ के ले, यानी कि ये इकोनॉमिकल डेटा का मतलब समझ के ले और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो। पहला डेटा जो हमने डिस्कस किया वो था नॉन फार्म पेरोल का डेटा, यानी कि पिछले महीने इकोनॉमी के अंदर कितने नए जॉब्स ऐड हुए। दोस्तों, मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि इकोनॉमी के अंदर 1,80,000 नए जॉब क्रिएट्स हुए हैं, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में बहुत ही अच्छा आया और पिछले महीने इकोनॉमी के अंदर 2,53,000 नए जॉब क्रिएट्स हुए। तो दोस्तों, ये क्लियर बताता है कि अगर बहुत ज़्यादा नए जॉब क्रिएट हुए हैं तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। हमें लगता है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में हुआ होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि ये डेटा 3.6% पे आ सकता है, लेकिन ये डेटा एक्चुअल में 3.4% पे आया है। बहुत लोगों को लगा होगा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से तो ये डेटा नीचे आया है, तो ये इकोनॉमी के लिए यानी कि डॉलर इंडेक्स के लिए कैसे पॉजिटिव हुआ। दोस्तों, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब समझ के ले। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है बेरोजगारी। दोस्तों, अगर बेरोजगारी 3.4% पे आती है, यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आती है, तो वो इकोनॉमी के लिए और डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आई है, यानी कि बेरोजगारी कम हुई है। तो दोस्तों, ये डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव ही होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है अभी आपको समझ आ गया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक्सपेक्टेशन से जो कम आया है वो एक्चुअल में पॉजिटिव क्यों है। चलो अब ये वीडियो के मुख्य टॉपिक के ऊपर चलते हैं और पता करते हैं कि हमें क्यों लगता है कि सिल्वर के अंदर अभी भी एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। कल की वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया था, उसी तरह से ये वीडियो के शुरुआत में भी हमने आपको क्लियरली दिखाया है कि कल जो 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल डेटा अमेरिका के अंदर आए हैं वो डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। उसके बावजूद भी कल डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आई और कल डॉलर इंडेक्स गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन लेवल है $101.30 का, और कल डॉलर इंडेक्स यही लेवल के पास क्लोज हुआ है। उसी तरह से हमारे वीडियोस के अंदर हम आपको ये लगातार बताते आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर $105.88 को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा और उसके बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी तेजी बनेगी। दोस्तों, हमारा नज़रिया क्लियरली डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट का है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि डॉलर इंडेक्स $105.88 के नीचे ही रहे और उसके बाद डॉलर इंडेक्स $101.30 को नीचे की तरफ तोड़े। दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि आपको ये रिस्क लेकर चलना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स अगर $105.88 के ऊपर क्लोज होता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा और सिल्वर के अंदर फिर तेजी के बजाय गिरावट भी आ सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम आपको सिर्फ एक ही राय दें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फिनेंशियल मार्केट है और यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी के साथ ही काम होता है और आपको अपनी रिस्क के अनुसार ही पोजीशन बनानी होती है और उसी के हिसाब से आपको मुनाफा भी बनाना होता है। तो हमने आपको हमारा नज़रिया क्लियरली बताया है
कि हमें लगता है डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स 105.88 डॉलर के ऊपर निकलता है तो हमारा एनालिसिस फेल हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको वीडियो में अभी बताया है कि डॉलर इंडेक्स ने अभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन नहीं दिया है। हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि हमें लगता है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने के बाद पॉसिबल है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन आए, लेकिन दोस्तों ये ब्रेकडाउन अभी भी नहीं आया है और हमें लगता है पॉसिबली डॉलर इंडेक्स इन्फ्लेशन का डेटा आने का इंतजार कर रहा है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा 10 मई 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे आएगा, तो ये डेटा आने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों हमारा काम है एनालिसिस करने का। जब तक मार्केट हमें कोई संकेत नहीं देता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें लगता है डॉलर इंडेक्स के लिए अभी हमें इंतजार करना चाहिए 10 मई 2023 का भारतीय समय अनुसार 6 बजे का। सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव होने का हमने आपको सबसे पहला कारण दिया था, रियल इंटरेस्ट रेट अभी पॉजिटिव हो चुके हैं। 3 मई 2023 को इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आने के बाद अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट अभी 5.25% पे है। उसी समय पे अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 5% पे है, यानी कि दोस्तों रियल इंटरेस्ट रेट अभी 0.25% है जो कि पॉजिटिव हो चुके हैं। और हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया है कि रियल इंटरेस्ट रेट जब भी पॉजिटिव होते हैं तो वो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसीलिए हम आपको हमारे वीडियो से लगातार बता रहे हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होने की वजह से हमारा नज़रिया गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर गिरावट पे खरीदारी का है और वो नज़रिया अभी भी कायम है। हमें लगता है अमेरिका के अंदर आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ से नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो जून 2023 में जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट 5.25% पे रहने के चांसेस 91.5% है, यानी कि जून 2023 में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। उसी तरह से जुलाई 2023 में जो मीटिंग है उसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट 5.25% पे रहने की प्रोबेबिलिटी 58.6% है। दोस्तों ये क्लियरली बताता है कि जुलाई 2023 में भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। और अगर हम सितंबर 2023 की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर पॉसिबल है सितंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट 5% पे रहने के चांसेस सितंबर 2023 में 51.4% है। दोस्तों ये क्लियरली बताता है कि आने वाले 2 महीने इंटरेस्ट रेट पॉसिबली नहीं बढ़ेंगे और उसके बाद सितंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। दोस्तों हमें लगता है जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा वो समय पे गोल्ड एंड सिल्वर कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि जून जुलाई के अंदर कंसोलिडेशन पॉसिबल है। और आने वाले महीने में जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट आता है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर वहां से एक बड़ी तेजी बन सकती है। सिल्वर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में कल एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन मार्केट बंद होते होते सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है और आप देख सकते हो सिल्वर निचले स्तरों से कितना ऊपर आके बंद हुआ है। हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है 24.50 डॉलर ये सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है और सिल्वर अभी भी इसके ऊपर ही काम कर रहा है। दोस्तों सिल्वर अगर 24.50 डॉलर को नीचे की तरफ तोड़ता भी है तो भी हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर खरीदारी का रहेगा। हमने आपको हमारे वीडियो से क्लियरली बताया है सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया 23.20 से 24.20 का है और सिल्वर जब तक ये एरिया के ऊपर रहेगा हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर हर गिरावट पे खरीदारी का रहेगा। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो सिल्वर का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो सिल्वर उसके डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। सिल्वर उसके डेली चार्ट के ऊपर 20 दिन
50 दिन, 100 दिन और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। उसी तरह से सिल्वर डेली चार्ट के ऊपर हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन में काम कर रहा है। दोस्तों यही बुलिश फॉर्मेशन आप वीकली चार्ट के ऊपर भी क्लियरली देख सकते हो। सिल्वर वीकली चार्ट के ऊपर भी हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन में काम कर रहा है। उसी तरह से सिल्वर वीकली चार्ट के ऊपर भी उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो सिल्वर 20 वीक, 50 वीक, 100 वीक और 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगर हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो भी हमें यही संकेत मिल रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो सिल्वर 20 महीने, 50 महीने, 100 महीने और 200 महीनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बहुत ऊपर काम कर रहा है और महीने के चार्ट के ऊपर भी सिल्वर हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन में काम कर रहा है। दोस्तों हमें डेली, वीकली और मंथली चार्ट से बहुत ही अच्छे टेक्निकल संकेत सिल्वर के लिए मिल रहे हैं। सिल्वर के मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपरी तरफ तोड़ा है एक बहुत ही अच्छी गिरावट के बाद। दोस्तों ये हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है कि MACD इंडिकेटर के ऊपर मंथली चार्ट पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। उसी तरह से अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि RSI इंडिकेटर ने उसके प्रीवियस हाई को ऊपरी तरफ तोड़ा है और RSI इंडिकेटर 50 के ऊपर है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा संकेत मंथली चार्ट के ऊपर दे रहा है। तो MACD और RSI इंडिकेटर सिल्वर के मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, जो हमें खरीदारी के संकेत दे रहे हैं। मंथली चार्ट से अगर हम वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वीकली चार्ट के ऊपर भी MACD इंडिकेटर के ऊपर MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपरी तरफ तोड़ा है और MACD इंडिकेटर के ऊपर भी वीकली चार्ट पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। दोस्तों हमने हमारे 4 हफ्ते पहले के वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि MACD इंडिकेटर के ऊपर वो समय पे निगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था। हमने आपको बताया था कि सिल्वर आने वाले कुछ हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है और उसी समय पे ये नेगेटिव डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो 4 हफ्तों से सिल्वर एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। RSI इंडिकेटर के ऊपर भी आप क्लियरली देख सकते हो RSI इंडिकेटर अभी बहुत ज़्यादा ओवरब्रॉट नहीं हुआ है और RSI इंडिकेटर 60 के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है, जो कि हमें वीकली चार्ट के ऊपर भी सिल्वर के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत दिख रहा है। तो जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा, वीकली चार्ट के ऊपर भी RSI और MACD इंडिकेटर के ऊपर बहुत ही अच्छे संकेत है। अगर हम वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सिल्वर की कीमतों ने हायर हाई बनाया है, लेकिन RSI और MACD इंडिकेटर ने कोई भी नया हाई नहीं बनाया है, यानी कि सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस है। और दोस्तों इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में सिल्वर के अंदर थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन जैसे कि हम आपको लगातार बताते हैं कि निगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से गिरावट आए ये ज़रूरी नहीं है। पॉसिबल है कि सिल्वर थोड़े और दिन कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ये निगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से कोई भी गिरावट सिल्वर के अंदर आती है तो वहाँ पर नज़रिया सिर्फ खरीदारी का रखें, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा RSI और MACD इंडिकेटर वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से कोई भी गिरावट आती है तो वो खरीदारी का बहुत ही अच्छा मौका होगा। सिल्वर के लिए इंडिया के अंदर हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि हमारे टारगेट सिल्वर के अंदर बहुत ही बड़े हैं और 67,500 से 70,000 का एरिया सिल्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है। सिल्वर जब तक 67,500 से 70,000 के एरिया के ऊपर है, हमारा नज़रिया हर एक गिरावट पे सिर्फ खरीदारी का है। हमने आपको हमारे वीडियो के अंदर क्लियरली दिखाया है
कि वीकली चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट पे सिल्वर ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये सिल्वर का वीकली लाइन चार्ट है और सिल्वर ने कंफर्टेबली लाइन चार्ट के ऊपर अगस्त 2020 के ऊपर क्लोजिंग दी है और सिल्वर अभी भी इसके ऊपर है। अगर हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है और सिल्वर अगस्त 2020 के हाइज के बहुत ऊपर है। अभी जो सिल्वर का मंथली चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, इसी चार्ट की वजह से हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी तेजी का है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, सिल्वर 2011 के हाई के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है। सिल्वर ने जो 2011 में हाई लगाया था उसे तोड़ने के लिए सिल्वर ने 3 साल लगाए हैं और जब ये 3 साल के बाद ब्रेकआउट आया है तो हमें लगता है ये तेजी अभी रुकेगी नहीं। आप देख सकते हो, सिल्वर में 13 साल के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट अप्रैल 2023 में आ चुका है और मई 2023 में ये तेजी कंटिन्यू हो रही है। दोस्तों, इसीलिए हमारा नज़रिया बड़ी तेजी का है और आपको भी नज़रिया तेजी का रखना चाहिए। लेकिन हमने आपको हमारे वीडियोस के अंदर क्लियरली दिखाया है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आने वाले 2 सालों में हमारे टारगेट्स क्या है। चलो एक बार ये सबको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सिल्वर के अंदर इंडिया में हमारा सबसे पहला टारगेट है 95,700 का, जो हमें लगता है सिल्वर अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। सिल्वर के अंदर सबसे बड़ा टारगेट है 1,13,600 का, जो हमें लगता है सिल्वर अगले 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। दोस्तों, हमने आपको हमारे वीडियोस के अंदर क्लियरली दिखाया है कि आप सिल्वर के अंदर कौन से लेवल पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा पहला लेवल सिल्वर ने 2 बार टच किया था, यानी कि सिल्वर ने आपको 2 बार 30% इन्वेस्ट करने का मौका दिया है। हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है, सिल्वर जब तक 67,500 से 70,000 के एरिए के ऊपर है, हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर बड़ी तेज़ी का है और हमें लगता है अगले 2 साल में सिल्वर हमारे ये दोनों टारगेट्स ऊपरी तरफ हासिल करेगा। हमारा वीडियो जो देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिस्क भी ध्यान में रखनी चाहिए। हमने आपको क्लियर स्टॉप लॉस बताया है, तो अगर सिल्वर उसके नीचे बंद होता है तो हमारे दोनों टारगेट्स फेल होंगे। तो ये रिस्क को आप ध्यान में रखें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट पे सिल्वर ने बहुत ही बड़े ब्रेकआउट अप्रैल 2023 में कंफर्म कर दिए हैं और इसी वजह से हमारा टारगेट सिल्वर के अंदर बहुत ही बड़ा है। हमारा वीडियो देखकर अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रिस्क को भी ध्यान में रखे, क्योंकि दोस्तों फिनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती और यहाँ पर हमेशा रिस्क को फॉलो करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।